रिवाइवल के लिए भी जा पाए सक्सेसफुली। वाओ, जी हाँ, पहली टीम वाइप आउट हो चुकी है लॉबी में से टीम इलेक्ट्रो एंड लगातार गेम शेकी जा रहे हैं इस पर्टिकुलर टीम के ऊपर। टीम टीजी इस बार देखिए रात की सांस होने वाली टीम तेज से टकराएंगे। थोड़ी देर पहले तेज ने बहुत बुरी पिटाई करी थी EXE की और गलत फंस चुके हैं। ऊपर से लगातार 60 डिग्री के एंगल से जो पड़ रहे हैं उस रिज के ऊपर से शॉट्स बहुत भारी पड़ रहे हैं। माफिया द लास्ट सोलो सर्वाइवर संभल के निकलना पड़ेगा। निकल जाइए माफिया, क्योंकि यहाँ पे अब आपके टीममेट सर्वाइव नहीं कर रहे, पर माफिया ही गॉट नो चिल। इस समय देखिए लगातार वो एलिमिनेशन फिनिश करने का ट्राई और वेंडिंग की तरफ मूव करा जाएगा। इट्स अ परफेक्ट प्लान की चलिए जाइए। 1600 कॉइन एलिमिनेशन कंप्लीट हो चुके हैं। ऑलरेडी राफेल का यूज करा गया। टीम रेज वहां वाइप आउट हो जाएगी। ये टीम दादा गैंग यहां नजर आएगी। थर्ड पार्टी करने का ट्राई, डॉक्टर्स वहां फंस चुकी है। टीजी से टकरा रही है। शैंकी वालू को नॉकडाउन कर देंगे। एलिमिनेशन निकालने का ट्राई, शैंकी दोबारा ठाकुरी पे भारी पड़ेंगे। शैंकी का एडिशन मुझे बहुत पसंद आया था टोटल गेमिंग के अंदर और अगेन अपना फायर पावर शो करेगी। टोटल गेमिंग अपने प्लेयर्स को लगातार लूज करे। शैंकी द लास्ट प्लेयर, ठाकुरी के ऊपर हमला और पूरी टीम वाइप आउट। रुकने का नाम नहीं। एनजी वहां बिल्कुल वाइप आउट होने की कगार पे। यहां पे आखिरी प्लेयर सामने है। पूरी टीम 1v4 बच के निकलना नामुमकिन है। टीममेट्स को रिवाइव देना नामुमकिन है, पर फिर भी वो ट्राई करेंगे। टीममेट्स जा चुके हैं उस तरफ को। डीपू बॉट के ऊपर शॉट ली जाएंगे शैंकी के द्वारा। यहां से बच के निकलना उनके लिए मुश्किल। मशीन गन्स का प्रयोग करा जा रहा है। M249 हो या फिर M60 आगे से लगातार ग्लू वॉल डिस्ट्रॉय करने का ट्राई। और यहीं की बात करेंगे डीपू बॉट, वो आगे तो जा चुके हैं एज अ बॉम्बर, पर आगे शैंकी से बचना थोड़ा मुश्किल। शैंकी को कवर टू कवर प्ले करना पड़ेगा। रोड का थोड़ा कवर मिल सकता है आपको। और यहां पे पूरी टीम की एंट्री हो चुकी है। शैंकी वहां नॉकडाउन करके ब्रोकन को एलिमिनेट करने का ट्राई किया जा सकता है। 1v4 क्लच करके सवाल बहुत बड़ा होने वाला है। शैंकी अभी भी हार मानने को राजी नहीं, पर मौका नहीं मिला। ब्रोकन एलिमिनेट कर देंगे दादा गैंग का ये बूया थर्ड गेम में। पर व्हाट वाज दैट प्ले शैंकी? ओह नो वे। ऑलरेडी टीम दादा गैंग जिनका पिछले गेम में बूया निकला है। हॉट शॉट, ओह एक बड़ा 3-1 स्प्लिट। तीन बड़ी टीम्स जा चुकी मिल की तरफ। ओह नो वे। क्लॉक टावर अगेन यहाँ पे आप क्योंकि उनको पकड़ा जाएगा और एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी लियो ने स्पॉट किया। क्या देर हो चुकी है? जी हाँ, यहाँ पे देर हो जाएगी। 4 प्लेयर्स यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं। ऑर्चर्ड ई-स्पोर्ट्स के लियो को नॉकआउट किया शैंकी विद द बाइजन। बैटमैन पीछे हटेंगे, कवर जरूर रहेगा एक्शन का। क्या स्लोप से नीचे उतर पाएंगे? कवर में आ चुके अपने प्लेयर्स के, बट नंबर में अभी कम है। टोटल गेमिंग को ध्यान रखना पड़ेगा, लॉन्ग रेंज से दिक्कत हो सकती है। क्या शॉट कनेक्ट किए जाएंगे? ओ डिलीट, क्या बात है। स्लोप पे वो बॉल से सटीक लगती नहीं है, बट फिर भी मैनेज किया खुद को बचाने का। 2 प्लेयर्स को खत्म किया। हॉटशॉट ई-स्पोर्ट्स जो आई जरूर थी यहाँ पे मिल का कब्जा करने, लेकिन उनको खदेड़ दिया गया है। क्या बात है, क्या खेली है। लेकिन एक और टीम RHK वो भी आएगी, अपनी प्रेजेंस दिखाएगी। माफिया विद मिनी लॉन्च पैड आगे जाएंगे और यहाँ पे प्लेयर्स को ढूंढा जा रहा है। जो 2 प्लेयर्स थे, इस कम मिलने की वजह से डायरेक्टली वो आते मिल की तरफ। उनको पता था कि कुछ ना कुछ टीम्स तो मिल गई होंगी। 3 टीम्स का ड्रॉप पॉइंट है, हॉटशॉट, RHK एंड टीम TG। तो तीनों ही टीम से टकराने के लिए वो चलेगी। तीनों अलग अलग कंट्री की टीम्स है और चौथी कंट्री की टीम भी आगे नेपाल की। ओह नो वे, शैंकी प्रिसाइजली शॉट पर आप जाना पड़ेगा टीममेट्स को उनको रिवाइव करने के लिए। फ्लिकर का एलिमिनेशन कंप्लीट कर जगह एस्टेक के द्वारा तुरंत कवर मिलता है एंड शैंकी को बचाने के लिए टीममेट पास आएंगे। ये परफेक्ट हेडशॉट, माफिया कमाल का एंगल। एंड अगर आपके स्नाइपर को आपने खुद बोला कि एंगल्स निकालने आते हैं ना, तो वो अच्छे गेम पुट करेंगे। इस समय देखिए माफिया एक बहुत प्यारा एंगल और यहां से पीक लेते ही डाउन करा जाएगा। राफेल है उनके पास। चिप डैमेज, रिपिंग डैमेज बहुत ज्यादा पड़ेगा। इवन दो शैंकी को बचा नहीं पाए। दादा गैंग वहां पे आ चुकी थी, एलिमिनेट कर दिया जाता है। पर मील की टेरिटरी आपके पास है। अगर आप चाहें तो अपने टीममेट्स को वापस से रिवाइव कर सकते हैं, पर एक्शन और ओपन टेरिटरी जिनको पड़ेंगे बहुत ज्यादा रिएक्शन। ओह नो, हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है और जी हां, इस एक्शन के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं। जी हां, यहाँ पे माफिया आसमान की ऊंचाइयों पे वो प्रिसाइज टीम यहाँ पे अपना स्पॉट पकड़ के बैठी है। इस घर को कब्जा करने के लिए ये भिड़ंत शुरू हो चुके। टीम को नॉकआउट किया। वहां पे वो शॉट आया था सास्के की तरफ से। जी हाँ, रेज के सास्के क्या इस फाइट में मुसीबत में डाल देंगे टोटल गेमिंग ई-स्पोर्ट्स को? एक्शन की हेल्थ काफी कम, वॉल्स का इस्तेमाल, उनके पास नाइवी है, साथ ही साथ वो इलेक्ट्रोथेरेपी हीलिंग जल्दी हो रही है। मुसीबत में डालेंगे। एस्टेक को फिनिश ऑफ किया गया। टोटल गेमिंग ई-स्पोर्ट्स मुसीबत में। इकलौते प्लेयर बचे हैं, क्या उनको भी खत्म किया जाएगा? लियो रनर्स, दिस इज गोना बी 1v2। वहां पे माफिया होने वाले हैं। माफिया ने काफी टाइम नामुमकिन मुमकिन करके दिखाया है। हेल्थ काफी कम, फिर से बॉल का इस्तेमाल, लेकिन नॉक हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। और एक और मुकाबला अगर आप ध्यान देंगे, RLA वर्सेस पाकिस्तान की एक टीम TG के साथ टकरा रही है इंटेलेक्ट सेंटर पे। तो दोनों ही टीम, इंडियन टीम्स इस समय ऑक्यूपाई है।
बिटवीन बोथ द पाकिस्तानी टीम्स। पर इस समय देखते हैं कि कौन बाजी मारने वाला है। टीज के प्लेयर्स वापस से एनजी प्रोज के ऊपर हमला करेंगे। मन्नू वापस से रिवाइव करने का ट्राई कर रहे हैं। यहीं अगर हम बात करेंगे टीजी की अभी भिड़ंत शुरू होगी और अफलातून को नॉकडाउन पर वहां से भी स्ट्रेट में शॉट्स आएंगे और दोनों प्लेयर्स एक दूसरे को नॉकडाउन कर देंगे। डिलीट को बचाने के लिए रिवाइवल पॉइंट पे जा चुके, उनको पता है रिवाइव वैसे ही करना पड़ेगा और रिवाइव के लिए गए हैं। इस समय आरएल की और बात करेंगे, अपर हैंड उनको स्लाइड सा मिला है क्योंकि एलिमिनेशंस कंफर्म नहीं हुए और अफलातून को रिवाइव दे देगा टीममेट्स के द्वारा। इस समय रिसोर्सेज के मामले में अगर बात करेंगे तो जो प्लेयर रिवाइव होकर आए हैं डिलीट, वो जस्ट अभी लैंड कर रहे हैं और रिसोर्सेज उनके पास हो सकते हैं अगर उन्होंने पॉकेट मार्केट की जगह कुछ और यूज किया तब हो सकते हैं रिसोर्सेज, पर मुझे नहीं लगता पिस्टल के अलावा उनको कुछ और मिलेगा। और देखिए शील्ड गन का प्रयोग इस पर्टिकुलर मैप के अंदर ही। शील्ड गन एक ऐसा रिसोर्स है जिस तरीके से काला हरी के अंदर हमारा ग्रैपलिंग गन, और ऑफ कोर्स उसका बिल्कुल बखूबी फायदा उठाया जाता है। एस्टेक और नॉकडाउन हो जाते हैं पर यहां पे बचाने का ट्राई नहीं, इवन तो रिवाइवल को कोई ट्राई नहीं करा जा रहा टीजी के द्वारा, पर एलिमिनेशन कंफर्म करने का ट्राई करा गया। शैंकी आगे चार्ज करेंगे, क्लोज रेंज में जाएंगे और यहां पे तुरंत डैमेज देने का ट्राई, रिलोड पर डाला जाएगा वेपन को और यहां पे अफलातून को पकड़ा गया। शील्ड गन का प्रयोग, पीछे शॉट्स आएंगे, बचने का ट्राई और पूरी टीम वाइप आउट। क्या बात है, डिलीट है शैंकी का ये कमाल की जुगलबंदी और एक पूरी टीम को वाइप आउट, और उनसे थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा क्योंकि आप बिल्कुल रेडी नहीं है। डिलीट को बचाने का ट्राई करा जाएगा। एस्टेक की हेल्थ कम है और उनको हीलिंग की जरूरत है, तुरंत हीलिंग प्रोवाइड करी जा रही है। तुरंत माफिया का कमाल का कवर, he is a true guardian angel। यहाँ पे टीममेट्स को किस तरीके से रिलायबिलिटी दिखाते हैं अपनी एंड हरते हैं और इस अर्ली क्लैच को जीतते हैं। पर जी हाँ, टीजी के हाथों में डबल वेक्टर और एस्टेक के हाथों में डबल वेक्टर, गेम पलटता नहीं, ड्रैगन भारी पड़ी और एस्टेक को एलिमिनेट कर दिया जाता है। डिलीट या नॉकडाउन हो चुके हैं। माफिया फाइट लेने के लिए आगे जा रहे हैं और शॉट लेने का ट्राई किया, ड्रैग शॉट लेंगे। जी हाँ, वो बहुत प्यारा उम्दा ड्रैग शॉट और एलिमिनेशन पुट अप करे जाएंगे पहले एलिमिनेशन अकाउंट में। इसके बाद सामने से एंटी मटेरियल लॉन्चर्स का प्रयोग और शैंकी आ जाएंगे वापस अपने टीममेट्स को बचाने के लिए, रिकॉल करने के लिए। जी हाँ, काफी इंस्टेंट रिवाइवल दिया गया है। वो टोकन गिराए वहाँ पे माफिया ने, शैंकी ने इंस्टेंटली उठा के वो रिवाइव दिया। डिलीट को अभी भी रिवाइव देना बाकी है। टीम तेज यहाँ से आती नजर आ रही है। इसके अलावा टीम इलेक्ट्रो भी आई थिंक यहाँ पे मौजूद है। मुसीबत में आ सकती है टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स, वापस से एकजुट होना पड़ेगा तभी यहाँ पे इतने सारी टीम्स जो खेलने की कोशिश कर रही है टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स को, उनका सामना कर पाएंगे। और टीएम तेज यहाँ पे नजर आ रही, मुजम्मिल के ऊपर हमला, साथ में वहाँ पे शरीफ भी होने वाले हैं। यहाँ पे इस्तेमाल किया गया रिपटाइड रिदम, बॉल्स तोड़ी गई, नॉकआउट करने की कोशिश, डैमेज जरूर दिया लेकिन बात बनी नहीं। नजदीक होने वाले हैं चैंकी के प्लेयर, तेज का हमला, नॉकआउट किया, डिलीट नॉक, माफिया नॉक, चैंकी और एस्टेक दो प्लेयर्स नजर आते हुए और चैंकी अभी भी अपने टीम के सेवियर बने हुए। जी हाँ, जब तक शैंकी यहाँ पे जिंदा है इतनी आसानी से आप कमर तोड़ नहीं सकते। गेमिंग स्पोर्ट्स की चार्ज करते हुए मुजम्मिल वहां पे आ चुके हैं, लेकिन बात करेंगे टीएम तेज की, ये टीम छोड़ने को तैयार नहीं है। बैक टू बैक हमला करती जा रही है और ऊपर आने के लिए रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। क्या ऊपर आ पाएगी? अगेन यहाँ पे रिपटाइड रिदम के साथ वो वॉल तोड़ी गई, रिसोर्सेज है नहीं, सारी वॉल्स खत्म हो चुकी है। शैंकी की अभी भी यहाँ पे हमला किया यूजिंग से लेकिन बात बनी नहीं। आई थी नेपाल की टीम डॉक्टर्स के साथ, फिर इसके बाद डेल्टा स्लेप आए, फिर टकराई दादा गैंग के साथ। दोनों ही नेपाली टीम्स ने कहीं ना कहीं ओवर पावर करा है। तो इट्स वेरी क्लियर कि नेपाली टीम्स के पास क्या कैलिबर है एंड ये इस बात में कोई शक नहीं है। मैं ऑलवेज तारीफ करता हूँ नेपाली प्लेयर्स की क्योंकि हमें पता है इनके पास बहुत कमाल का कैलिबर है। स्पेशली टीम डॉक्टर्स, हमने देखा है जब भी ये टीम इंडिया में आकर के भी खेलती है बहुत कमाल की गेम पुट करती है। तो देखते हैं कि अभी किस तरीके से आने वाले टाइम पे प्ले करती है टीम्स अपने साउथ एशिया के अंदर। पर आज के डे में देखिए ओवरकम कर सकते हैं इस स्कोर को। देखिए बहुत कम पॉइंट्स का गैप है और देखिए 80 पॉइंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। हॉटशॉट्स को पूरा वाइप आउट कर दिया। वेट फॉर सेकंड, पहले हॉटशॉट टकराई थी टीम डॉक्टर से, फिर गई टीम दादा गैंग के पास, फिर डॉक्टर्स में एलिमिनेट होने के लिए आई। तो ये कमाल की स्टोरी ने हमारे सामने पुट अप होते हुए, पर टोटल गेमिंग विद 6 एलिमिनेशन राइट नाउ। दे आर फाइटिंग विद टीम नॉन स्टॉप। ये कोई भी भारतीय दर्शक देखना नहीं चाहता, वो चाहते हैं दोनों इंडियन टीम्स दूर हो जाएं, एक दूसरे से दूर निकल जाए, पर यहाँ पे टकराना पड़ेगा गेम के अंदर। आपको नहीं पता है आपकी कंट्री से कौन सी टीम्स है और इस समय आपके सामने टोटल गेमिंग बिल्कुल ओवर पावर करते हुए टीम एनजी प्रोज को 8 एलिमिनेशन अकाउंट में, और एनजी प्रोज भी हार मानने को राजी नहीं, जस्ट रिवाइव हुए वापस उस टेरिटरी में। माफिया की बल्ले बल्ले हो चुकी है क्योंकि देखिए आसमान वो स्नाइपर फैला के बैठे होंगे इस समय एंड बिल्कुल डक हंट कर रहे हैं। और जो उतरने वाले प्लेयर हैं, स्ट्रगल हो या फिर कोई भी टीम प्लेयर हो, आप बोल सकते हो एस्टेक को इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट बॉम्बर, बट टीजी ये टीम नहीं रुक रही है। आरएचके के ऊपर हमला कर रही है। कुटुश मुसीबत में, एक तरफ से डीजी तो दूसरी तरफ से टीजी हमला कर रही है उनके ऊपर। ओह माय गॉड, एक तरफ से डीजी एक तरफ से टीजी एंड देखिए इस माफिया की तारीफ भी कौन कर रहे हैं, स्नाइपर गुरु जो खुद होने वाले हैं, जिन्होंने भारतीय सर्वर में या फिर बात करेंगे इन सभी सर्वर के अंदर, नेपाली, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी सर्वर में
कितने अगेन इस विंडो से नेड अंदर थ्रो करने का ट्राई करा जरा माफिया को बचा नहीं पाए हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इस समय कंपाउंड के अंदर मूव करने का ट्राई डिलीट यहाँ पर नॉकडाउन हो चुके हैं, 3 पॉइंट से दूर है। 100 का आंकड़ा टच हो सकता है, आज एक बढ़िया शतक लग सकता है, पर इस शतक के लिए एस्टेक को हीलिंग देने की जरूरत है। ग्लू वॉल मैट्रिक्स का प्रयोग ग्लू वॉल्स को मेल्ट करा जा रहा है यही तो एंड हु इज बेटर देन दिस टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स, जिन्होंने दिखा दिया खुद को। बट वो व्हाट, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वो बूया देखिए, हम जिसकी बात कर रहे थे कि आप बिना बूया निकाले भी कंसिस्टेंसी रख के टेबल टॉप कर सकते हो, बट जरा रुकिए, वो एक बूया ही रीजन है कि टीम DRGR डॉक्टर्स ने टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स को ओवरऑल स्टैंडिंग में पीछे छोड़ा है। कंसिस्टेंसी जरूरी है, लेकिन बूया उससे ज्यादा जरूरी है। 98 पॉइंट्स दोनों ही टीम्स के होने वाले हैं बिकॉज ऑफ द टाई ब्रेकर रूल। जिसका होगा ज्यादा बूया वही होगा यहाँ पे टेबल में ऊपर।